नमस्कार दोस्तों। आज फिर कीरो पामिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज भी एक पाम आया हुआ है एनालिसिस के लिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वेरिश शेप का पाम है, यानी कि ऐसे लोग मेहनती होते हैं और आप मेहनत से सफलता पाते हैं। पाम नुकीला है, तो काम के समय एक ज़िद देखी जाती होगी। मध्यमा की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो धैर्यवान हो या कितनी भी मुसीबत आए सहकर निकल जाते हैं। कनिष्ठिका की लंबाई कम है, तो कम्युनिकेशन स्किल की कहीं ना कहीं कमी रहती होगी। कनिष्ठिका अनामिका से छोटी भी है, देख सकते हैं आप। अंगूठा काफ़ी मुड़ा हुआ है और एक यव की आकृति भी यहाँ पर बन रही है, तो सरकारी या पॉलिटिकल लाभ इनको मिल सकता है। अंगूठे का सेकंड वैलेंस थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन इनका बड़ा है, तो इनका माइंड लॉजिकल होता है और कैलकुलेशन के ये पक्के होते हैं। बात करते हैं पाम के कलर की, तो वो रेडिश के साथ साथ सफ़ेद भी है, तो ये चिंतनीय स्वभाव प्रदर्शित करता है। ऐसे लोगों को योगा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन को शांत रख सकते हैं। अब नज़र डालते हैं इनके अनामिका पर। तो अनामिका के पास वाली जो छोटी उंगली है, उसके नीचे का पर्वत, जिसे हम बोलेंगे कि बुद्ध पर्वत, तो बुद्ध पर्वत अच्छे से उभरा हुआ और इस पर छोटी छोटी ऐसी लाइंस बनी हुई है, तो ऐसे लोगों की वाणी खुली हुई और व्यवहारू होती है। बुढ़ापे में अच्छे से अर्निंग कर लेते होंगे ये लोग, बिजनेस भी अच्छे से संभाल सकते हैं। इनकी विद्या रेखा भी अच्छे से बनी हुई है, तो इनकी बेसिक नॉलेज अच्छी रही होंगी। सूर्य पर्वत भी उभार लिया हुआ, हालांकि इस पर कोई ज़्यादा रेखाएं है नहीं, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान के मामले में इनको कमी रहती होगी। ये जितना किसी का करेंगे उतने से मान सम्मान थोड़ा सा कम ही पाएंगे। यहाँ पर एक विशेष आकृति बन रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक विशेष आकृति सी रच रही है, इनके बारे में मैं इनको फ़ोन पर बता दूंगा। सटर्न पर्वत की बात करें तो सटर्न पर्वत दबा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी लाइनें इस पर बनी हैं। यहाँ से अगर फेट लाइन की शुरुआत हो तो वो छोटी छोटी लाइनों में विभाजित होकर ऊपर तक बनी हुई है, तो आय के छोटे छोटे स्रोत बने ही रहेंगे जीवन के अंत तक। गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत उभार लिया हुआ है, उस पर भी कुछ रेखाएं बनी हुई है, तो ये धार्मिक भावनाएं रखते होंगे या मिस्ट्री साइंस में थोड़ा सा कम भरोसा रखने वाले हो सकते हैं। तर्जनी उंगली वैसे भी इनकी सीधी है, मध्यमा की ओर मुड़ी हुई नहीं है, यानी कि मध्यमा से थोड़ी सी दूर है, तो अलग खड़ी है, यानी कि इनकी अलग से अपनी सोच रखते होंगे। अंधविश्वास में जल्दी से नहीं फंसेंगे। अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की, तो अंदरूनी मंगल अच्छे से उभरा हुआ है, इसका थोड़ा झुकाव हथेली के मध्य पर भी है, तो इस पर भी एक अच्छे से लाइंस बनी हुई है, यानी इनके सपोर्ट में अपने रिलेटिव्स रहते ही होंगे।
बाहरी मंगल की अगर बात करें तो वो भी अच्छे से उभरा हुआ है और एकदम क्लियर कट है, यानी ये कोई कोर्ट केस आदि झमेलों में कभी नहीं फंसेंगे। चंद्र पर्वत की बात करें तो इनका जो चंद्र पर्वत है वह उभरा हुआ है, एकदम साफ है, यानी इन व्यक्तियों को दूध या पानी से बनी हुई चीज़ें पसंद होती है और पैसे सोच सोच कर और समझ कर यूज़ करते होंगे। अब हम चले जाए वीनस पर्वत की ओर। तो वीनस पर्वत पर ऐसी कोई खास शुरुआती लाइनें बनी हुई नहीं है, कम है, और पीछे से थोड़ी लाइनें बनी हुई है, यानी कि शुरुआत के मुकाबले में इनका पिछला जीवन धन संपत्ति और लग्जरियस मामलों के बाबत में अच्छे से चलता रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे एक शूट निकल रहा है, यहाँ पे भी एक शूट निकल रहा है, यहाँ पे भी एक शूट निकल रहा है, तो धन रेखा लगभग 32 से 35 और 50 से 55 साल में कोई अच्छा सा लाभ होने की संभावना है। गहन विचार किया है इस बारे में। अगर इनके केतु क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से 1-2 लाइनें जा रही है, तो इनका यात्राओं से संबंध बना रहेगा। छोटी मोटी यात्रा ये करते रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। एक आध ट्रायंगल बन रहा है जो भी धन लाभ का, यानी कि अकस्मात जो धन लाभ होता है उसका सूचक है। खास कोई एडिक्शन इनको दिख नहीं रहा है, यानी कि इनको किसी भी चीज़ करने में, यानी कि जैसे कि कॉन्स्टेंटली टीवी देखना, मोबाइल का यूज़ करना या कोई किसी चीज़ का व्यसन वगैरह नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा एकदम से स्पष्ट है, हालांकि एक आध जगह पर राहु रेखा इसको काट रही है, तो लगभग से मान के चलिए 45 या 47 या फिर 50 साल की उम्र में स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। मणिबंध पर वैसे भी क्लियर कट रेखाएं दिख रही है और जीवन रेखा भी वहाँ तक पहुँच रही है, यानी कि अगर 75 साल की पूर्ण आयु को गिन ले तो इनकी पूर्ण आयु दिख रही है। पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं इनके, लेकिन हाँ, हृदय रेखा सिर्फ सैटर्न पर्वत की ओर, यानी कि सैटर्न के माउंट तक ख़त्म हो रही है, तो संघर्ष करने के बाद अच्छा जीवन देखने को मिल सकता है। और यहाँ से नीचे की ओर भी कई लाइनें जा रही है। जब जब हार्ट लाइन से नीचे की ओर लाइंस जाती हो तो मान के चलिए कि रिलेटिव्स या किसी और को दिए पैसे जल्दी आते नहीं हैं। अब बात करते हैं इनके पैसे के मामले की। तो अच्छे से इनका ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि इनका पैसे का या आय का स्रोत बहुत ही अच्छा, पहले से बहुत अच्छा रहा होगा। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल रच रहा है, यानी कि पैसे का स्रोत इनका बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेविंग के मामले में इनको कमी दिख रही होगी कि पैसे कमाते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनके पैसे यूज़ हो जाते होंगे। जैसे कि ये सेविंग का जो ट्रायंगल है कहीं ना कहीं कट रहा है, अभी तक पूरा बन नहीं रहा। शायद वो 47, 48 या 50 साल तक ये रेखाएं पूरी हो जाए ऐसे, तो इनको सेव करने में थोड़ी सी परेशानी होती होगी। जीवन रेखा पर अच्छे से ये ऑफ शूट निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग कितने भी खराब वक्त आए मजबूत बनकर खड़े रहेंगे।
बाकी इनको कोई ऐसी परेशानी नहीं है, इनका कोई पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं था, इसलिए हमने इसका जनरल एनालिसिस कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।